हम बात कर रहे थे खाद की। हम जो खाद देते हैं हमारे देने के तरीके थोड़े से गड़बड़ हैं। थोड़े से गड़बड़ ऐसे हैं कि जैसे हम गेहूं बोने जा रहे हैं अभी या गन्ना बोने जा रहे हैं, हमें लगता है कि मैं डीएपी नहीं डालूंगा तो गन्ने का जमाव सही नहीं होगा। गन्ने की बुवाई भी पोटाश डालनी है, यूरिया भी डालना है, सल्फर भी डालना है नहीं? ऐसा नहीं है। गन्ने की जो आंख है, दो पोरियों के बीच में एक जगह होती है लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर की, जिसके ऊपर आंख चिपकी होती है। यह गर्भाशय है इसका, गन्ने का। इसके अंदर भोजन होता है। कब तक का भोजन? जब तक पत्ती जमीन से ऊपर निकल के खुद का प्रकाश संश्लेषण ना करने लगे और जब तक जड़ जमीन में जाके खुद से भोजन अवशोषित ना करने लगे, तब तक का भोजन प्रकृति ने दाने के अंदर दिया है। मतलब गन्ने की आंख के बीच में जो 2 जगह होती जिसमें रस नहीं होता, कैडी हो बहुत, जिसे हम खाते समय काट के फेंक दें, उस जगह में भोजन होता है अगले 21 से 25 दिन का। गेहूं का भी यही है। आप गेहूं के पौधे को उखाड़ना, दूध निकलेगा उसमें। तो प्रकृति ने भ्रूण तो दिया है गेहूं के मात्र 5% हिस्से में। 95% जो गेहूं का दाना है, मटर का दाना है, किसी का भी हो, उसमें जो बाकी चीज है वो भोजन है साहब। किसका? उस दाने का, जब तक वो प्रकाश संश्लेषण ना कर ले और अपनी खुद की जड़ों से भोजन न ले लेंगे। लेकिन हमें वो यूरिया डीएपी बेचने के चक्कर में जबरदस्ती बताया गया कि 25 किलो यूरिया, 25 डीएपी, 25 पोटाश बुवाई पर डाल दे। जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाजार की मांग थी, किसान से पैसा निकालना था। तो निकालें कैसे? किसान को अज्ञानता थी, ज्ञान था नहीं, छीन लो इससे पैसा। तो बड़े प्यार से पैसा निकाला और वो जरूरत सी बना दी हमारी। एक जमीनें बीमार कर दी, फसल होंगी नहीं तो आप भय, जहां भय बिन होए न प्रीत। जब भय बनाया किसानों के मन में कि जमेगा ही नहीं दाना तेरा, देख लिए तू, तो फिर किसानों ने डालना शुरू किया। जबकि प्राकृतिक तौर पे कोई संस्तुति नहीं करती कुदरत इसकी, ये गलत तरीका है। हमें भी ऐसा लगा था, हमने डरते डरते 1 बीघे से शुरुआत करी। आज हम बुवाई पे कुछ नहीं डालते इस तरीके की चीजें। अगर आपको डालना भी है तो आप प्राकृतिक चीजें डालो। जैसे मैं अपनी बताऊं, 5 बीघे में 40 किलो सरसों की खल, अगर मिल जाए तो 2, 4, 5 किलो तिल की खल, ना मिले कोई बात नहीं। जमीन में सबसे ज्यादा जो आज की तारीख में कमी है वो है जिंक सल्फेट की, फेरस सल्फेट की। अगर जिंक कम होगा तो इम्यून पावर कम हो रहेगी और फेरस कम होगा तो कीड़े बहुत आएंगे। तो 5-5 किलो ये दोनों, या 10-10 किलो, और चूना 10 किलो, और ह्यूमिक एसिड 1 किलो, यानी कि पोटेशियम मोमेट। वो भी ना हो तो 10 उपले ले लो, 50 लीटर पानी में डाल दो, थोड़ा सा गुड़ डाल दो, 250 ग्राम, उन्हें छोड़ दो 1 आध हफ्ता, और बाद में उसी पानी में मसल दो इन्हें हाथ से, और ठा के वो इसके ऊपर डाल दो लास्ट में। तो आपका ह्यूमिक के पैसे बच गए। अब ये जितना भी सामान आपने लिया, इसको 3 गुना गोबर की खाद में मिलाना है। ऐसे नहीं डालना, पका के देना है। कहते 5 किलो जिंक लिया तो 15 किलो पके हुए गोबर की खाद, और इनको अलग अलग ढेरी लगा के साइड में रख दो, या कट्टे में बंद करके मुंह बांध कर रख दो 10 दिन के लिए कम से कम। नमी पर्याप्त दे देना। पर्याप्त मतलब गाढ़ा ना बने, कीचड़ ना बने। किसी भी रासायनिक खाद को जब आपको दिया जाता है तो ये डाइल्यूटेड एसिड और मिनरल से बनता है। इसको केमिकल से बॉन्ड किया जाता है ताकि आपके घर और आपके खेत जाने तक ये खराब ना हो बोरी में, लेकिन डायरेक्ट देने के लिए नहीं बना। इसको बायोमास के साथ रख के इसकी केमिकल बॉन्डिंग को तोड़ के खेत में देने को ही खाद देना बोलते हैं। हम कच्चा खाद देते हैं जिसके 80% अवशेष हमारे खेत में रह जाते हैं, जो धीरे धीरे, क्या अब तो बहुत तेजी से हमारे खेतों की स्थिति को खराब कर रहे हैं और खेत के हाजमे को इन्होंने बिल्कुल गड़बड़ा दिया। तो अगर हम, किसी ने कहा कि भैया मैं तो 40, इन भैया ने कहा कि मैं तो 1 कट्टा डीएपी डाल लूंगा। आप अगर मेरे कहने से ठीक इनका आधा कर दो, 20 किलो डीएपी को 3 गुना पके हुए गोबर की खाद में अगर आप डाल मिला के पानी की नमी दे करके थोड़ी सी 150 ग्राम दही मट्टा छाछ उसके ऊपर डाल दें और आप इसको मिला करके रख दे 10 दिन के लिए पन्नी से ढक के, इसको बोलते हैं भट्टी प्रक्रिया। तो इनका जो 40 किलो खाद था और आपका जो ये 40 किलो बना 10 किलो 20 किलो से,
तो इनके से डबल आपका हो गया। और आपके में कोई भी अवशेष ऐसा नहीं है, अवशेष मुक्त खाद हो गया ये, रेजिड्यू फ्री, जहर मुक्त। अब आप इसको दुनिया के किसी भी लैब में लेके जाइए, केमिकल नहीं आएगा इसके अंदर। उसमें रिपोर्ट में एक ही चीज आएगी कि इसमें मनुष्य या पृथ्वी के जीवाणु के लिए कोई भी रासायनिक मतलब ऐसा कुछ चीज नहीं है जो आपको नुकसान देगी। इनका 21 दिन के बाद लगना शुरू होगा, इसीलिए बुबई पे डीएपी डालते हैं। मैं 21वें दिन पे जब पहला पानी दूंगा तब वो डीएपी डाल लूंगा गोबर खाद में मिला के, तो इनके से बढ़िया गेहूं मेरा होगा, मेरे का टेस्ट भी लगाएगा, मेरी की चमक भी अलग बढ़ेगी। ये 2 खाद देंगे, मेरा 1 मकाम होगा। इसको बना के 50 दिन तक रखा जा सकता है। कोई भी रासायनिक खाद को 3 गुना गोबर की खाद में 10 दिन तक मिलाकर रखने की प्रक्रिया को भट्टे खाद बोलते हैं। आप इस तरीके से खाद देना शुरू करो, पहले इस साल गारंटेड आधा। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं रहे, एक तो जो कैमरामैन बैठे वो कैमरामैन नहीं है, वो बिजनौर के मेरे एक किसान है ओमवीर जी। यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख के मुझे फोन किया था, जैसे आज आप लोग बैठे हो। चौधरी साहब है, अच्छे कहते 80 बीघे 90 बीघे जमीन के मालिक हैं। मोहब्बत में मेरी साथ साथ आए, बोला गुरु जी कुछ सीखने को मिलेगा, साथ चलूंगा आपके आज बैठ के। मगर यार तुम बड़े हो, मुझसे गुरु मत कहा करो। ये पूरी खेती मेरे हिसाब से कर रहे हैं आज। टॉप गन्ना खड़ा 1 नंबर का। एक ये बैठा लड़का बीच में, चश्मा लगा, वो खड़ा हो भाई, एक बार गुजराती लोग देख लें। यो रही गांव का है, बैठ जा। विक्रांत, एक आपके राजकुमार जी, और भी कई लोग हैं। तो ये अगर आपने इस तरीके से दिए तो पहले ही साल आपका इसका तो खर्चा आधा हो गया। पेस्टिसाइड और फंगिसाइड की आपको जरूरत नहीं, वो कल्चर चला लो, आप गंगा नहा गए भाई साहब। खेती में खर्चा कहां बचा, आप लागत कम हो गई, आपके फंगिसाइड और इसके खर्चे कम हो गए। अब केवल आपको बायोमास पर ध्यान देना है। अब जमीन की ताकत कैसे बने, तो मैं 2-4 टॉनिक बता देता हूं मोटे मोटे। वैसे तो ये 1800 से ज्यादा वीडियो पड़ी इस चैनल पे, किसान कार्यशाला पे। 5 किलो दही और 5 किलो गुड़, इन दोनों को मिला के 200 लीटर के ड्रम में डाल दो। 5 दिन के बाद इसमें सरसों की खल डाल दो 5 किलो, और तिल की खल मिल जाए तो 2 किलो वो डाल दो, काले या सफेद जिसकी भी मिल जाए। सफेद मिल जाए बहुत बढ़िया। इसको 4-5 दिन छोड़ दो आप। ये 9 दिन की 10 दिन की प्रक्रिया है। और 10 दिन के बाद इसमें से 20 लीटर निकाल लो, 200 लीटर पानी में डालो, सिलिकॉन स्टिकर मिलाओ, 250 ग्राम गुड़ मिलाओ, और 5 बीघे इस पे स्प्रे करके आ जाओ। कोई सी भी फसल हो, आपकी फसल एकदम से आपको कुछ बोलेगी 5-7 दिन के बाद कि यार मजा आ गया भाई। बचा हुआ पानी के साथ छोड़ दो खेत में। ये 2 महीने में 1 बार कर लो आप। छोटी फसल में 3 बार, बड़ी फसल में 5 से 6 बार, साल भर वाली फसल में। जमीन जिंदा, वहां से जहां से है वहीं से उठनी चालू हो जाएगी। दूसरा नुक्ता, 15-20 किलो ताजा गोबर, 1 किलो दही, 1 किलो चूना, 1 किलो गुड़, 250 ग्राम नमक, मोटा वाला या सेंधा नमक हो या काला नमक हो, कोई सा भी हो। इसे मिला के 7 दिन रखो, डंडे से चलाओ, पानी के साथ छोड़ दो। ये 2 प्रक्रिया आप करो, एक अद्भुत रिजल्ट मिलेगा आपको। हमने बरसीन में करी दोनों प्रक्रियाएं। भूड़ की जमीन में बरसीन भाई साहब दिखाया भी था मैंने, आप तो थे उस समय राजकुमार जी बरसीन पे हैं। बरसीन कैसा था, यहां तक बरसीन आ रहा था भूड़ में, जंगल में, डहर में नहीं आता हमारे यहाँ। यही बवाल चले हैं बस। अब बताओ जी मैंने इतनी देर तक गला फाड़ा क्या बेचा। विपुल भाई, आपके मन में भी एक चीज होगी कि यार किसी न किसी कंपनी वंपनी के होंगे जरूर, ऐसा नहीं आना का कोई तेल फूक के हैं पेट्रोल, कुछ ना कुछ तो बेचना जरूर आए होंगे। ये मैं केवल ये बताना आया हूं कि बिजनौर में ड्रम रखें खाली भरे हुए, जाओ और ले आओ और अपने खेतों में चलाओ, जमीन सुधारो। गांव भी कोई ऐसा छुपा हुआ नहीं है। राजकुमार जी गई न ठाक ले जियो गाड़ी में। यहां से सीधा मुरादाबाद रोड पे 7 किलोमीटर दूर एक 5 स्टार होटल बन रहा है बाएं हाथ पे, उसके ठीक दाहिने हाथ पे सड़क गई है दक्खन। 1.5 किलोमीटर चलो, एक जगह नहर क्रॉस होती है छोटी वाली, वहीं गाड़ी रोको, दाहिनी तरफ देखोगे ड्राइवर की उससे आंख पे जहां शीशा रहे तो एक मड़ैया दिखाई देगी 40 फीट की, वो मेरा ही जंगल है। बस 20 मीटर अंदर जाओ, गाड़ी खड़ी करो, गाड़ी भी मड़ैया में चली जाए, इतनी बड़ी बनाई ट्रैक्टर ट्राली चली जाएगी। वहीं 5 ड्रम जमीन में दबे पड़े हैं, सभी की डंडी अलग अलग है, सभी के मग्गे अलग अलग रखे हैं वहां इज्जत से। ऊपर छप्पर में मारकर भी रखा हूं ताकि आप लोगों को मेरे पीछे दिक्कत ना पड़ेगा यार कौन सी बोतल पे क्या लिखना था।
तो जिस ड्रम में से ट्राइकोडर्मा ले रहे हो उसी बोतल पे ट्राइकोडर्मा लिख लो, वापस से इज्जत से इसे बंद करो, वहीं छप्पर में रखिए, ताकि तुम्हारे पीछे जो आएगा उसका भला हो जा। और फिर उसकी डंडी वहीं रख दो और उसका जो बोतल है मग्गा वो वहीं रख दो उल्टा करके। ये व्यवस्था मैंने फ्री सेवा कर रखी है लोगों के लिए। केवल जमीन सुधार लो भाई। अगर हमारी जमीन सुधर गई आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी, नहीं तो हम किसी काम के नहीं हैं। गांव खत्म देश खत्म, सीधी सी बात है। हमें दो चीज सिखाई जा रही, बालकों को पढ़ा के नौकरी पे निकाल दो, जो अनपढ़ रहेगा उन्हें नशे पे लगा दो। गांव में यही है दो चीजें, जो पढ़ लिख लिए वो दिल्ली नोएडा, जो नहीं पढ़े लिखे वो नशे में टाइट, और गांव खत्म। हम और आप आखिरी पीढ़ी हैं गांव में रहने वाली। अगर हमने कृषि को, अपने बच्चों को खेती के बारे में अच्छी बातें नहीं बोली, बनिया कितना दुखी तुम्हारे सामने रोता ही फिर मिलेगा हमेशा, लेकिन बनिया का लौंडा भी बनिया ही होगा। किसान बालक को किसान बनने को तैयार नहीं। तुम अमरूद लगाने मना करी किसी ने? अमरूद लगाने को मना करी, केला लगाने को मना करी, नाशपाती लगाने को मना, यह होगा नहीं, यहां कठिन नहीं होगा, लेकिन उसे करने के लिए समय देना पड़ेगा। तो मैं ट्रैक्टर के पीछे जाट गुज्जर लिखवा के कैसे घूमूंगा? वो नहीं घूम सकता, फिर मैं दिक्कत हो जाएगी। यो बुलेट पे धुक 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 धुक, ये तो मजा आने का ही ना। यो मजा गन्ने में आ सके, बरसात तक काम है, उसके बाद ताश खेलने। बताओ किसानों के बालक जिम करने जा रहे हैं, ये शर्म की बात है कि नहीं है? अबे कुएं पर जाओ, डंड मारो, फावड़ा लेके बरा छोड़ लो, ये सिक्स पैक वैसे ही बन जाएंगे ऑटोमेटिक ही। क्यों जी? मुंजी कट रही, मुंजी काटो, उसे छेद दो, जब ऐसे उठा के मारे पटक के तो कैसे सिक्स पैक ना बनने के? जिम में भी तो यही कर रहे हो जाके तुम। जिम में क्या कर रहे हैं बालक? 1000 रुपए और दे रहे हैं, माँ भी कह दे लौंडे के पीछे पड़े रहे, मेरे जान दो पर को भोपा जिमी तो करने जा रही। बाबा को पता कृषि कार्ड नहीं भरा, सोसाइटी वाले अलग पिल्ला मार रहे हैं कि भैया पैसे दे रहे कि नहीं, कहां से दे? सरकार ने बता दिया 23% गन्ना बढ़ा, और सूखा किसका? क्यों जी? अगर गन्ना बढ़ा है तो सूखा किसका है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका एवरेज टोटल पूरे 1 एकड़ का 400 से ऊपर ही आता है हमेशा? 400 से ऊपर सब। तो मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, तो ऊपर तो आंकड़े ये जा रहे हैं कि साहब आप तो राजा हो, आपको गन्ना बढ़ाने की जरूरत है। किसी के कहने से भी, किसी के कैमरे पे भी हमने झूठ नहीं बोलना। अगर कोई आपके पास आता भी अपना प्रोडक्ट पकड़ा के ये कहता कि ताऊ जी तुम्हारा गन्ना बहुत बढ़िया, 5000 रुपए दूंगा, ये बोल दो यो लगाया था मैं, सीधा कह के 2 जूत और दूंगा, इसे बंद कर कैमरे को, तो भाग यहाँ से, रोटी खा अब निकल तू यहाँ से। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, जरा से लालच में आ गए कि मैंने 5000 रुपए राजकुमार जी की जेब में डाल ले। राजकुमार जी ने बोला भैया मैंने तो राहुल जवान की फलानी चीज लगाई थी, उससे ही मेरा गन्ना बढ़िया होया। ये धोखा देना है, ये गद्दारी है भाई साहब। हम पे जो राज करा लोगों ने, इसी का फायदा उठाया था। पहले 2-4 को पटा के लालच दे के और बना दिया बेवकूफ। इनका बहिष्कार करो ऐसे लोगों का, और ऐसे लोगों को पकड़ो जो तुम्हें सही रास्ता दिखा रहे हो। और आप लोग धीरे धीरे से बैक्टीरिया पे आओ, फंगस पे आओ। मैं आप लोगों की मदद करने के लिए, राम राम जी, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूं। मेरे पास एक पूरी कंप्लीट टीम है और हम लोग निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने में लगे हैं। एक मैं हूं, एक महाराष्ट्र के गणेश बोंडे हैं, एक झारखंड के ये हैं राज कपूर सिंह, और हमने बहुत पूरा संगठन बना रखा है। हमारी सेवा भावना को देखते हुए ओमवीर जी भी जुड़ गए। बोले गुरु जी आप जो कर रहे हैं मैं भी करूंगा बिजनौर में घूम घूम कर। मैं भैया पैसे रहा मेरे पास। बोले जी पैसे की चिंता नहीं है, मुझे करना आयो काम। जब आपको मजा आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं आ सकता। इनके गांव में एक बगीचा था, बिल्कुल खत्म की स्थिति में था। संदीप नाम का लड़का है, वो बगीचा जब से हमारे अंडर में आया, गुड़ गोबर शुरू में तो से बड़ा अजीब सी चीज लगी है, बैक्टीरिया। अब नु करा जी मौज आ गई, ये तो रंग सा बदल गया, ऐसा हो गया जैसे नया सा हो जाए 1 महीने के अंदर अंदर ही। कुछ नहीं करा, यही बैक्टीरिया फंगस। खाद को पका के दो, गोबर की खाद को पका के डालो। कभी भी गोबर की खाद की ढेरी 2 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए, इससे ऊंची। अगर होगी तो वो सड़ेगा, उसमें ऑक्सीजन की वो रहेगी नहीं। अपने खेतों में आप जो डीएपी यूरिया फेंक रहे हो, इस बार 5 बीघे गेहूं में केवल आप 10 कुंटल वर्मी कंपोस्ट फेंको बुवाई पे, उसे ये बैक्टीरिया फंगस डाल लो इनके ऊपर। और केवल माइक्रोराइजा डालना आपने,
अच्छा, माइकोराइजा के बारे में कितने लोगों को पता है? माइकोराइजा क्या होता है पता किसी को? नहीं, तुम तो मेरी वाली टीम हो, तुम्हें तो पता ही होगा। जो लोग मुझे नहीं जानते, माइकोराइजा का नहीं पता आप लोगों को? अच्छा भैया जी, माइकोराइजा जो होता है विपुल भाई, ये एक प्रकार की फंगस है। जैसे हमारे घर के बाहर कुत्ते, हमने घर की बची कुची रोटी कुत्तों को डाली, वापसी में कुत्ते ने क्या काम करा कि हमें प्रोटेक्शन दी फ्री की। अब वो एक की जगह में 6 कुत्ते उल्ली वाला आया, फिर वो 42 है, फिर ये 20 कुत्ते हो गए। अब हमारा घर सिक्योर है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। ऐसे ही माइकोराइजा एक फंगस होती है जो पौधों की जड़ों के ऊपर बैठती है। जब वो पौधा जन्म लेता है, ये कुदरती तौर से पौधे के साथ पैदा होती है, ये कहीं से आती नहीं है। लेकिन हमारे रासायनिक फर्टिलाइजर या हमारी खेती के गलत रवैये के कारण ये बहुत कमजोर होती है, मर जाती है। फिर अगर ये हम जड़ों पर इंजेक्ट कर दें, ये 2 तरीके से बनती है कृत्रिम रूप से, आदमी के द्वारा, एक फैक्ट्री में प्रोसेस्ड होके, एक हम खुद बना सकते हैं। तो जब ये पौधे के ऊपर इंजेक्ट होती है, ये 2 प्रकार की होती है, इंडो प्लस एक्टो। एक अंदर से रूट अंदर इंजेक्ट वेल्डिंग करती है, एक बाहर से वेल्डिंग करती है। तो ये खुद की जड़ें निकालती है। जैसे अगर मैं ये कहूं, भैया मोबाइल दो तो, अब मैं इनको मोबाइल दूं, जैसे ये डीएपी का दाना पड़ा है और मैं गेहूं का पौधा हूं, अब मुझे वहां से फास्फोरस लानी है, लेकिन मेरे जड़ों की औकात यहीं तक, भैया हाथ करो ऐसे बैठे बैठे, अब हम मैं नहीं ले पाऊंगा, अब मुझे माइकोराइजा की जरूरत है, भैया दे दो तो। अब ये भाई माइकोराइजा है मेरे लिए, इसने क्यों दिया मेरे कहने से मोबाइल, इसे पता ही नहीं तो भाग जाएगा क्या ना देने का ना देने का। तो वो जो फंगस है वो इस लालच में है कि ये पौधे के अंदर से जो शर्करा निकल रही है, मैं इस शर्करा को खाऊंगा, केवल उसी छोटी सी शर्करा पर। जैसे कुत्ता हमारी बची हुई रोटी पर डिपेंड करता है, और पौधे को बड़ी बड़ी जड़ें देता है अपनी, खूब बड़ी बड़ी। आपने देखा होगा गुच्छे के गुच्छे निकलेंगे जड़ों के, एक जगह से 3-3 हजार जड़ें निकलती हैं। और ये सबसे जरूरी चीज है जो हम कभी अपने खेतों में नहीं देते। इसको 3000 आईपी से कम का कभी भी माइकोराइजा आपने अपने खेत में नहीं डालना। आईपी पढ़ो, डब्बे के ऊपर लिखी होती है, 3000 से कम का है तो आपको बना रहा है, उसको बोल 3000 का लेके आ, ठीक है। ये घर पे कैसे बनता है, 2 किलो चावल ले लो, आधा किलो गुड़ उसमें डाल दो उबलते समय में, बाद में से हंडिया में भरो और किसी भी मीठे पेड़ के नीचे दाब दो जिसपे मीठे फल आते हों, मुंडी बाहर रख देना और मुंडी पे कपड़ा बांध देना इसकी। 1 हफ्ते के बाद इसे निकाल लो, या तो मिक्सी में पीस लो या हाथ से, 200 लीटर के ड्रम में डालो, 2 किलो गुड़ डालो, 20 दिन छोड़ दो। अब 20 लीटर 1 एकड़ यानी कि 5 बीघे में छोड़ दो आप, बस हो गया, दे दिया माइकोराइजा, 500 रुपये बच गया तुम्हारे, 10 एकड़ का हो गया काम इससे 2 किलो चावल से। या फिर आप मंगवा सकते हैं 3000 आईपी का, बहुत लोग दे रहे हैं भारत में। तो माइकोराइजा आपको जरूर देना है। गेहूं बोवो, कोई भी फसल बोनी है, गन्ना गुन्ना, उस पर दो आप। ताऊ जी बेड़ी मत पियो, रहने दो, पर बाद में पी लियो। तो ये माइकोराइजा जरूर दो, चाहे गन्ना बुवाई करो, चाहे गेहूं बुवाई करो, कोई भी फसल। ये माइकोराइजा का एक और फायदा है, ये अपने अंदर पानी की, जैसे भूल का जंगल है किसी का, या पानी की कमी पड़ गई खींच, तो इसके अंदर एक खास बात है कुदरती तौर पे, ये नीचे से 4-4 फीट से पानी लाके पानी की थोड़ी थोड़ी थैलियां बना देता है जड़ों में। तो वो पानी के जो स्टॉक है, थैली है, जब हमें पानी की खींच पड़ती है, कुआं फूक गया सपोज करो हमारा, 15 दिन ढूंढ नहीं आ रहा, गन्ने की पत्तियां अच्छी पड़ी, उस टाइम में गन्ने को पानी की कमी कौन पूर्ति करेगा? माइकोराइजा। फास्फोरस भी देता है ये सोल्बलाइजिंग करके, उसका भी बहुत जबरदस्त काम करता है, गन्ने को गिरने से बचाता है। फ्री का सौदा, घर बना लो, पैसे तो लगी ना रहे। जबरदस्त रिजल्ट है इसके, करके देखो आप। और बिना माइकोराइजा के खेती करना ऐसा है जैसे बिना सीट के गाड़ी चलानी, तकिया रख के। बहुत सारी चीजें हैं, अनंत चीजें हैं, हजारों सवाल हैं खेती को लेकर के। लेकिन खेती का अगर एक मैं मोटे मोटे सूत्र की बात करूं तो आप अपने खेतों में नंबर 1 हरी खाद बोना शुरू करो। हरी खाद में भी एक खाद मत बो। हम क्या करते हैं, ढैंचा लोबिया ले दिया, बो दिया, छुट्टी हो गई। 3 दाल वाली फसलें, 3 तेल वाली फसलें, 3 अन्य फसलें, टोटल मिला के 9 फसलें, इसको बोलते हैं नवरत्न। डॉक्टर के सिंह हैं, कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर में मेरे यहाँ पोस्टेड। मैं एक बार ढैंचा बोने जा रहा था, मुझसे बोले चौधरी साहब जौनपुर के रहने वाले हैं, आप नवरत्न खाद बो। मैं बोला जी वो क्या बीमारी? बोले बीमारी नहीं है, 9 तरीके की फसलें हैं, 14 किलो वजन कर लियो सारा मिला के, जो महंगी हो ज्यादा कम ले लेना, जो सस्ती हो बढ़ा दियो। इसका जो साहब रिजल्ट आया वो ऐसा था जैसे 5-7 ट्राली गोबर खाद डाल दियो खेत में, भयंकर वाला, टॉप क्लास, इतना बड़ा बड़ा करके जोता हमने वो।
मतलब ढांचा तो बहुत बड़ा हो गया था, लोबी वोबी सब फूल आने की अवस्था हो गई थी। उस समय माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत जबरदस्त होता है इसके अंदर जब फूल हो। एक तो ये करना सीखो आप अगर समय मिलता है तो। दूसरा, अपने खेत में माचिस की तिल्ली मत लगाओ, गन्ने की पत्ती खेत में ही जोतो, कैसे भी करो, नहीं तो वो खुद गल जाएगी अगर ये बैक्टीरिया फंगस आप चलाते हैं तो। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं आपसे। नंबर 3, अपने खेत में जो भी खाद दो कच्ची मत दो, बाहर रख के पका के 10 दिन रख के दो। कहीं दिक्कत आती है, मेरा मोबाइल नंबर मैंने आपको पर्ची बांटी उसमें है, आप मुझे सुबह 10 से 4 बजे फोन कर सकते हैं। नहीं भी है तो वॉइस मेल मोबाइल में दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं कि राहुल भाई ये दो, मैं निश्चित रूप से आपकी बात का जवाब दूंगा। मुजफ्फरनगर किसान कार्यशाला के नाम से ग्रुप बना रखा है, मैं उसमें आप लोगों को ऐड कर दूंगा, आप मुझे अपना नाम पता लिख के भेज देना। आपके ग्रुप में लोग बैठे हैं, आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं फ्री में। बस आपने समस्या बतानी है, समाधान आपको तुरंत बताया जाएगा बिना पैसा लियो। मेरी कोई भी टीम का आदमी आपसे कभी पैसा नहीं मांगेगा, अगर मांगता तो मुझे बताना, खाल उतार दूंगा उसकी मैं। हम स्वयं सेवक हैं, पैसे का कोई मतलब नहीं। भारतीय सेना काम कर रही है यहाँ, किसान और किसान के बालक, यहाँ पैसा का कोई सीन नहीं है। कोई भी उत्पाद आपको बताएंगे, देखो वो तो हमारे घर बनता नहीं, लेकिन आपको परामर्श का, यहाँ आने का, आपके घर जाने का, आपकी फसल देखने का कोई पैसा नहीं मांग सकता आपसे। इसका शहर का सरगना मैं हूँ। अगर कोई आपसे कुछ कहता है, पैसे मांगता है, मुझे वीडियो भेजो, आपके सामने ला कर नंगा करके उसकी खोपड़ी बजा दूं मैं यहीं। तो आप अपनी समस्याएं ग्रुप में रखो, कोई भी हो, छोटी बड़ी, कैसी भी, कुछ समझ में नहीं आ रहा पूछो, हम आपको बताने के लिए प्रतिबद्ध हैं आजीवन। जब तक मेरी मृत्यु, मेरे मरने के बाद सोच रहा कोई कुछ हो करता रहो, जब तक मैं हूं तब तक काम एक नंबर से ईमानदार से होगा, फौज के तरीके से। और मैं इसे कर रहा हूं पिछले 14-15 साल से, 5 साल से बिल्कुल सक्रिय हूं। मेरे पास लगभग लाखों की संख्या में किसान है, ऐसा कोई राज्य नहीं है भारत का जहां मेरे पास किसान नहीं हो। आपके मुजफ्फरनगर में मैं 100 से ज़्यादा मीटिंग लगा चुका हूं। अब वो अलग बात है कि यहाँ आपके क्षेत्र में नहीं आया, आपका बसेड़ा है, टंडेड़ा है, उससे परे को आपका वो कौन से भाई जहाँ अपने पौधे आए थे यार, वो ना पर सिकंदरपुर हो गया, बहुत सारे गांव हैं ऐसे। हाँ जी, तो एक तो आपने पका के भोजन देना है। तीसरा, आप खेत में अपने ये बैक्टीरिया फंगस इनको जरूर चलाओ, इनके बिना खेती नहीं होने की, मान जाओ मेरी बात। आज नहीं तो कल इन बालकों का भविष्य हम खतरे में डाल रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा आज के दौर में। हम 2024-25 में इतने परेशान हैं, तो हमारे बालक कितने परेशान होंगे, सोचो हम इनके लिए क्या करके जा रहे हैं। तो हमारी जमीन अमूल्य है, हमारे बुजुर्गों ने कितने अंग्रेजों के डंडे खाए, कोड़े खाए, इस जमीन के टुकड़े को बचा कर रखा हमारे लिए। आज हम इसे बंजर करने की स्थिति में लगे हुए हैं। अगर पता नहीं है तो मजबूरी है, पता होने के बाद भी अगर मैं गद्दारी कर रहा हूं मेरी आने वाली पीढ़ियों के साथ, तो भैया किसी भी तरीके से तोरी के ऊपर आप वो खीर और पूरी रख के मत उम्मीद करिए कब वो खिलाई जाएगी। हमारा तुम्हारा फोटो बालक रखे, जूते मारे करेंगे नवरात्रों में, उसमें क्या कह ना सुतरे वो वे चलते हैं पितरों का शौक। हम पूर खीरी इसलिए खिलाते हैं क्योंकि हमारे दादा बाबा हमें जमीन दे के गए थे, और जब बंजर जमीन दे के जाएंगे तो तुम्हें खीर कौन खवाएगा, उन्हें खुद खाने को मिलेगी नहीं, तो फिर पूरा परिवार मिलकर जूते मारेगा उस पर फोटो पे, अना भाई लियाओ फोटो, टाइम हो गया जूते मारने का। तो हम आने वाली नस्लों के लिए ऐसी स्थिति क्यों पैदा करके जाएं जो आने वाली नस्लें हमें गाली दें। तो आज हमारे पास टाइम है, आप चलाओ, और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं आपका नुकसान नहीं होगा। बस आप जो दे रहे हो उसी को सही तरीके से देना चालू कर दो। रोटी जितनी खा रहे हैं उतनी खाओ, लेकिन समय में तो खाओ यार भाई। रात को 12 बजे रोटी खा रहे हैं, सुबह को 5 बजे खा ली, और दिन भर तुम कुछ नहीं खा रहे। जब खाना था तो उस समय लोटा भर कर चाय पी रहे हो, मट्ठा पी रहे हैं, 5 बजे चाय पी रहे हैं, सुबह को 6 बजे, तो मरने के ना बताइयो। यही तो हो रहा है। इसी चीज को क्रमबद्ध तरीके से खा लो, सुबह को मट्ठा पी लो, शाम को चाय पी लो, दोपहर में रोटी खा लो, शाम को भूख लगे तो खाओ, नहीं तो मत खाओ, तुम फिट रहोगे। अब जब तुमने हमें चाय पिलाई तो हमारी क्या गलती है? हम तो मुजफ्फरनगर मट्ठा पीने आए थे ना मट्ठा पिलाया, खाने के साथ दिया भाई, मजाक कर रहा हूं। तो ये 4-5 चीजें अगर आप लोगों ने की तो आपकी विपुल भाई समस्या समाधान है ये, और यह हवाबाजी नहीं है, हकीकत है। आपका उत्पादन नहीं गिरेगा, इतनी मेरी गारंटी है। जितना ले रहे हैं 30% और प्लस हो जाएगा इसमें, इतना जरूर है। अभी किसी का कोई सवाल इसमें है? अभी तो बताया फंगस के कारण। आप नीचे से ट्राइकोडर्मा चलाओ, खत्म कहानी। डॉक्टर साहब के पास रखा है, इनसे लो,
200 लीटर पानी में डाल लो, 2 किलो गुड़ डालो, 6 दिन 8 दिन छोड़ दो और खेत में छोड़ जाओ, फिर देखो आप कमाल, वही हरी हो जाएगी, हल्दी लगना फिटकरी, और वे मरने के भी नहीं, बैक्टीरिया जमीन में बढ़ेंगे आपकी। एक वर्मी कंपोस्ट का आप लोग प्रयोग करो, बहुत अच्छी खाद है, आपको विकल्प है आज की तारीख में इससे इधर जाने का, रासायनिक से। अभी कोई सवाल मैं रखूं फिर? ठीक है, राम राम जी।